नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर दिए खबर भारत। इस वक्त हम रामगढ़ के टाउन हॉल में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको जानकारी है, मरकजी अंजुमन इत्तेहादुल अंसार झारखंड का चुनाव जो है 24 अगस्त यानी कल रविवार का दिन होगा। इसका इलेक्शन कमेटी पूरी तरीके से विधि व्यवस्था कर चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये इलेक्शन कमेटी का सचिव है और ख़ास करके इनका नाम जो है वो परिचय से मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक बार परिचय करवाता हूँ। अब्दुल भाई हमारे साथ इस वक्त में मौजूद है। ये सचिव पद पर जो है इलेक्शन कमेटी का किरदार निभा रहे हैं। हालांकि लगातार पिछले कई महीने से दिन और रात जो है बिल्कुल एक कर चुके हैं। इलेक्शन कमेटी का किस तरीके से विधि व्यवस्था है, ये आज खबर भारत के माध्यम से आप समझेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से चुनाव जो है कल की तारीख में होगा, वो कैसे आपको तैयारी करके आना है, क्या आपको लेकर के आना होगा, किस प्रत्याशी के लिए किस कलर का बैलेट पेपर में आपको मोहर लगाना होगा। इन तमाम बातों से हम बातचीत करने का कोशिश करेंगे। अब्दुल जी, आपको पहले स्वागत हमारे खबर भारत में। आपको भी धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले तमाम 228 अंजुमन और उसके अलावा पूरे राज्य में आपका चैनल इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ रन कर रहा है, उन तमाम लोगों को भी धन्यवाद मैं करता हूं। खास करके लोग ये क्यास लगाए हुए हैं वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे। 228 अंजुमन कमेटी के लोग 684 लोगों की उपस्थिति होंगे। 42 इलेक्शन कमेटी के लोग हैं, 12 प्रत्याशी है। ये 700 प्लस की संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसके लिए किस तरीके से आप विधि व्यवस्था बनाए हुए हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि बहुत पहली बार इस रामगढ़ ज़िला और हजारीबाग ज़िला और बोकारो ज़िला में पहली बार इस तरह का एक चुनाव होने जा रहा है। और विधि व्यवस्था की जहाँ तक सवाल है, तो हम लोगों ने पहले से ही बहुत जिस पॉलिटिकल दल में हम लोगों ने रहा है, पॉलिटिक्स क्या है, वहाँ से हम लोगों को जो तजुर्बा हासिल है, उस तजुर्बे के तहत हम लोगों ने बिल्कुल पूरा विधि व्यवस्था हम लोग तैयार कर लिए है। हम लोगों ने 42 एक इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं और इसके अलावे कल जो वोटिंग होगा तो इसके अलावे सभी प्रखंड से 4-5-2-3 4-5-2-3 इस तरह करके हम लोगों ने वॉलंटियर भी हम लोगों ने बना रखा है। कल वॉलंटियर भी यहाँ उपस्थित होंगे, वो बाहर में वो विधि व्यवस्था को संभालेंगे। इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं, जहाँ जहाँ पे जिन लोगों को हम लोगों ने ड्यूटी दिया है, कल वो लोग निष्पक्ष होकर इस चुनाव का अंजाम देंगे। जो वोटर हैं वो कोई आम वोटर नहीं है, वो वोटर गांव को चलाने वाले हैं। एक गांव एक समाज को लीड करते हैं। वैसे वोटर को प्राथमिकता दिया गया है कि आपकी वोट से एक बहुत बड़ा मरकज कायम होने जा रही है, जिसका नाम MAIA है। इस वक्त अपने अंदाज में काम कर रही है। लोग देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से और भी चैनल के माध्यम से। ये जो वर्क हो रहा है लगभग 4 महीनों से, वो बहुत तेज़ी के साथ लोग देख रहे हैं कि इस MAIA झारखंड का क्या मकसद है, क्या करना चाहती है। हमको लगता है कि एक हम आज से 40 साल 50 साल पहले इस रामगढ़ ज़िला में एक मरकज चलता था कर्मा के नाम से, वो आज भी अपने जगह पे कायम है। ये जो मरकज बन रही है बिल्कुल नए अंदाज में बन रही है। इनका नाम है इस मरकज का MAIA, मरकजी अंजुमन इत्तेहादुल अंसार झारखंड। ये पूरे स्टेट के लिए ये कमेटी बन रही है, जो मैं समझता हूँ कि ये 24 ज़िला है। 24 ज़िला में 24 ज़िला में एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा। जो कल सुबह चुनाव होगा 24 तारीख को, ये 3 ज़िला मिलके चुनाव करने जा रही है। हम लोग नेक्स्ट अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, बिल्कुल कल शांतिपूर्वक हो गया, तो आने वाला दिन में हमको लगता है कि 2 से 3 साल के अंदर में लगभग 24 में कम से कम 20 ज़िला हम लोग इसी तरह का गठन करेंगे। हर ज़िला में एक जिला अध्यक्ष होगा, जिला में जिला सचिव होगा, जिला में जिला का कोषाध्यक्ष होगा। जिस तरह आज यहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ भी एक एक जिला अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष होगा। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म तैयार होगा, तो जिस मकसद से हम लोग काम कर रहे हैं, ये बेदार करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, तभी हम लोगों का इस समाज की उन्नति होगी। क्या वो लेकर के अपने साथ चलेंगे? नहीं, देखिए, हमने पहले भी कहा है कि जो वोटर हैं वो कोई आम वोटर नहीं है,
वो गांव को चलाने वाले ओहदेदारान हैं, सदर सेक्रेटरी खजांची है। हम लोगों ने नोटिफिकेशन जारी करके ये बता दिया है कि जो लोग वोट देने के लिए आएंगे वो इलेक्शन कमेटी की तरफ से एक आईडी कार्ड सम्मानित किया गया है, दिया गया है उन लोगों को गांव तक पहुंचा के, और वो लोग अपना आईडी कार्ड पहन के आएंगे। और दूसरी बात कि वो लोग अपना अपना आधार कार्ड लेके आएंगे। उनसे क्या होगा कि यहाँ जो इलेक्शन कमेटी के जो लोग हैं उनसे उनको टेली करने में आसानी होगी। तो ये आसानी के लिए हम लोगों ने आधार कार्ड को हम लोगों ने वोटर लिस्ट पे जोड़ा है। लेकिन जो सम्मानित के साथ जो गांव तक पहुंचाया गया है आइडेंटिटी कार्ड, उनको पहन के आना होगा। एक दूसरी बात है कि ये कोई आम लोग वोट नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि कोई आम लोग वोट नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। वो लोग हैं जो एक गांव को, एक समाज को लीड करते हैं, वैसे लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों तक एक मैसेज देना चाहता हूं कि कल सुबह जो वोट होगा आप आए और आने के बाद एक ऐसा कैंडिडेट को वोट करें, ऐसा सोच समझकर अपना मत को दे, क्योंकि आपका मत पूरे गांव के अंजुमन के लोग बसने वाले, आपके गांव में जितनी बड़ी जनसंख्या हो, 200 हो, 600 हो, 800 हो, उतनी बड़ी जनसंख्या के आप एक मालिक हैं। तो ऐसे व्यक्ति को वोट करें, एक ऐसा कैंडिडेट को वोट करें जो इस 228 अंजुमन की रहनुमाई कर सके। मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि कल आए वोट करने के लिए, लेकिन ऐसे लोगों को वोट दे जो 228 अंजुमन की रहनुमाई कर सके, क्योंकि ये छोटा मोटा मरकज नहीं है, छोटा मोटा कोई संस्था नहीं है, छोटा मोटा कोई एजेंसी नहीं बन रहा है। ये 228 अंजुमन, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि 228 अंजुमन में रहने वाले जो लोग हैं, किसी गांव के कोई आलिम हैं सदर, किसी गांव के कोई फाजिल है, किसी गांव के कोई प्रोफेसर है, किसी गांव का कोई वकील है, किसी गांव का कोई मास्टर है। ये लोग गांव के सदर बने हुए हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में भी एक रहनुमाई करने वाला जो आ रहा है, 228 अंजुमन के बीच में जो रहनुमाई करने के लिए जो लोग आएंगे चुनाव जीत के, तो ये समझ सकते हैं कि वो लोग वोट करेंगे। प्रोफेसर वोट करेंगे, आलिम दीन वोट करेंगे, हो सकता है कोई मौलाना वोट करे, हो सकता है कोई इमाम साहब वोट करे, कोई इंजीनियर वोट करे, क्योंकि गांव के वो मालिक है। वैसे लोग वोट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा विषय है समझने के लिए कि उन लोगों के वोट से 228 अंजुमन की रहनुमाई करने वाला के पास कितना पेशेंस होना चाहिए, कितना इल्म होना चाहिए, लोगों के प्रति कितना रुझान होना चाहिए, दुख मुसीबत में खड़ा होने वाला चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं उन तमाम वोटरों को कि आप लोग आए और एक ऐसा रहनुमा को चुने कि ये 228 अंजुमन के लोग जो ठका महसूस कर रहे थे सदियों से, वो अब ठका महसूस ना करें। अध्यक्ष पद के लिए उनको किस तरीके का बैलेट पेपर है, सचिव पद के लिए किस तरीके का बैलेट पेपर है, या कोषाध्यक्ष पद के लिए? जो अध्यक्ष पद के हैं कैंडिडेट हैं और जो सचिव में हैं और जो कोषाध्यक्ष में, उन लोगों का जो नामांकन पत्र दिया गया है जिस कलर में, वो हल्का रेड में है जो अध्यक्ष है, और पीला टाइप में है, हल्दी कलर में है, वो है सचिव के, और वो ब्लू हल्का डीप में है वो कोषाध्यक्ष के लिए। जो नामांकन पत्र जिस कलर में दिया गया है उसी कलर में बैलेट पेपर भी बना हुआ है। जैसे त्रिस्तरीय चुनाव होती है, सेम उसी तरह का है, क्योंकि एक वोटर 3 वोट को डालेंगे, इसीलिए अलग अलग पेपर हम लोगों ने तैयार किया है। 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा। लोग काफ़ी संख्या में रहेंगे। किस तरीके से उन लोगों के लिए व्यवस्था है खाने से, वो क्या महसूस करते हैं इलेक्शन कमेटी से? नहीं, देखिए, हम लोग लगातार आज 4-5 दिन से हम लोग आपस में बैठ रहे हैं, कभी आपातकालीन तो कभी कैंडिडेट के साथ हम लोगों ने बराबर इस बैठ के हम लोगों ने डिसीजन लिया है। और जो वोटर आएंगे, 228 अंजुमन के जो लोग आएंगे, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने खाने का प्रबंध यहाँ पे रखा है। जो लोग आ रहे हैं वो लोग शाम तक रुके, कम से कम आपका वोट, क्योंकि ऑन द स्पॉट हम सुबह हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, सुबह 9 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो कंटिन्यू वोट शाम 4 बजे तक चलेगी। 4 बजने के बाद वोट को बंद कर दिया जाएगा, बूथ को सील कर दिया जाएगा। सील करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक होगा, फिर 4:30 बजे से हम लोग मतगणना शुरू करेंगे परिणाम आने तक। चाहे वो आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक वो गिनती चलता रहेगा। तब तक मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग रुके और वो सुन लें कि कौन जीतने वाले प्रत्याशी होंगे, कौन हारने वाले प्रत्याशी होंगे। एक मैसेज और, मैंने कहा हारने वाले प्रत्याशी लोगों को भले सुनने में ख़राब लगता होगा, लेकिन मैं इस बात को मैं एहसास कराना चाहता हूँ इलेक्शन कमेटी के सेक्रेटरी होने के नाते
कि जो लोग हारेंगे, 1 वोट से हो, 5 वोट से हो, 10 वोट से है, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे दोस्त, ये नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये कौम को हम लोग मिला के चले हैं, और आप अगर हार जाएंगे 1 वोट से, और आपको अगर ये शर्मिंदगी हो जाती है कि मैं 1-2 वोट से हार गया, आप हारे नहीं हैं, आप जीत गए हैं। क्योंकि आप हारे वोट से, लेकिन जीत गए आप वहाँ MIMA को आपने आज जन्म दे दिया। अगर कल 24 तारीख को वोट होती है, संपन्न हो जाती है, तो पूरे प्रदेश में वो तमाम कैंडिडेट पर सिरे जाएगा, और वो तमाम 228 अंजुमन के ओहदेदारानों पर सिरे जाएगा, वो तमाम 42 इलेक्शन कमेटी के मेंबर पर सिरे जाएगा कि आज रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो से एक नया कमेटी जन्म लिया है जिसका नाम MAIA है। हमने देखा जब अंदर आकर के 2 बड़े डिस्प्ले लगाया गया है, और ऐसे में जो है अंदर की तस्वीरें उस पर दिखाई जा रही थी। तो ये जो पारदर्शी आप लोगों के साथ इलेक्शन को लेकर के किए हुए हैं, किस तरीके से इसको फोकस करना चाहते हैं, किस तरीके से लोग इसको महसूस कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी आपके सामने मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि सामाजिक और संवैधानिक, हम लोगों ने दोनों पहलुओं को मिला के चला है, क्योंकि सामाजिक और संवैधानिक, हम लोग पूर्ण रूप से पूरा संवैधानिक नहीं लिए, हम लोग कुछ संवैधानिक और कुछ सामाजिक, दोनों को मिला के आज हम लोग चुनाव करा रहे हैं। और ख़ास करके जो अभी आप कहा, हम निष्पक्ष रूप से, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे एक कैमरा लगेगा जो ऑन रिकॉर्ड होगा, और वायर से नहीं बल्कि वाईफाई से कनेक्ट होकर बाहर चला जाएगा, रिप्ले होगा। वोट मारेंगे वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग, देखिए सामने एक रूम है, वहाँ पे वोट करेंगे, और सामने यहाँ पे लगा रहेगा 3 बूथ, यहाँ पे लाके अपना पर्ची डालेंगे, और प्रशासन की भी मौजूदगी होगी। हम लोगों ने वॉलंटियर भी रखा है, लेकिन इस हॉल के अंदर में वो लोग नहीं होंगे, वहाँ से एंट्री होगा, ऊपर आएंगे और इस तरफ से आएंगे, अपना अंतिम में इंक लगेगा उंगली पे जैसे वोट होते हैं, और यहाँ से उठा के सामने जाएंगे, वोट मार के लाके सबके सामने डालेंगे, और ये सब कैमरे पे ऑनलाइन दिखता रहेगा बाहर। टाउन हॉल जिस जगह में है, प्रशासनिक आवास भी जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पे है, और लोग जो है यहाँ पे काफ़ी एक वातावरण महसूस करते हैं, शांति वातावरण। कल रविवार का दिन है, ऐसे में इलेक्शन की आपका इलेक्शन कमेटी के लोग भी रहेंगे और करवाएंगे भी। किस तरीके से, क्या कुछ सूचना देना चाहते हैं उन तमाम लोगों को, किस तरीके से आप अपील करें? कि ये जो जगह है, टाउन हॉल है, आमने सामने बिल्कुल यहाँ पे IPS और IAS के आवास है। तो मैं यही कहूँगा कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखें, हल्ला गुल्ला से बचें और शांतिपूर्वक कराएं, क्योंकि ये मैसेज कल के बाद, यानी कि 24 के बाद पूरे प्रदेश में जाएगा कि जिस जगह पे वोटिंग हुआ था, बिल्कुल सामने 100 मीटर में, 200 मीटर में ऐसे लोगों की आवाज़ थी, और वहाँ पे 228 अंजुमन के लोग जुटे और शांतिपूर्वक से वोट करके इत्मीनान से अपना रहनुमाई को चुन लिए हैं। चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अब्दुल जी जुड़े हुए थे, इलेक्शन कमेटी का यह सचिव है, और जैसा कि आपको बता रहा हूँ, लगातार इलेक्शन कमेटी का जब से, यानी मरकजी अंजुमन इत्तेहादुल अंसार की चुनाव की जब से बात हुई, तब से लगातार खबर भारत के माध्यम से आपके तक हम वो खबर दिखाने का कोशिश करते हैं कि आखिर इलेक्शन कमेटी का किस तरीके से कामकाज चल रहे हैं। फिलहाल इतने ही, शुक्रिया।